जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की खबर के साथ। पहलगांव आतंकी हमले पर एक्शन में सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। राजभवन में हाई लेवल मीटिंग जारी है। अमित शाह ने हालात की समीक्षा की है। आज रात श्रीनगर में ही रुकेंगे अमित शाह। कल पहलगांव जा सकते हैं अमित शाह। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख पा रहे हैं आप। राजभवन के अंदर की तस्वीरें जहां पर अमित शाह एक्शन में नजर आ रहे हैं। श्रीनगर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। राजभवन में ये हाई लेवल मीटिंग जारी है। अमित शाह ने हालात की समीक्षा की। आज रात श्रीनगर में ही रहेंगे अमित शाह। कल पहलगाम जा सकते हैं अमित शाह। और पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। पहलगाम में आतंकी हमले में 25 से ज्यादा पर्यटकों की मौत की आशंका। 16 टूरिस्ट की मौत की पुष्टि हो गई है। 2 विदेशी नागरिकों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही। एक इजराइल और एक इटली के नागरिक आतंकियों की गोली का शिकार हुए हैं। पहले गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने को कहा गया था आतंकियों की ओर से। आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी है और मजहब जानने के बाद आतंकियों ने फायरिंग की। TRF ने पहलगांव आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के आतंकियों ने रेकी की थी। जो मृतक है वो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो TRF ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सबसे पहले धर्म पूछा गया और उसके बाद गोली मार दी गई। 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 16 टूरिस्ट की मौत की पुष्टि कर दी गई है। 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत की आशंका है। एक इजराइल और एक इटली के नागरिक होने की आशंका है। आतंकियों ने गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने को कहा। आतंकियों ने नाम पूछा और नाम पूछने के बाद गोली मार दी। मजहब जानने के बाद आतंकियों ने गोली मारी है, फायरिंग की है। और पहलगाम में आतंकी हमले में प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी निंदा की है। आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंकवाद से लड़ाई और मजबूत होगी। आतंकियों का एजेंडा सफल नहीं होने दिया जाएगा। पहलगाम से ये बड़ी खबर। आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी निंदा की है। आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी। आतंकियों का एजेंडा कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें 25 से ज्यादा सैलानियों की मौत की खबर है। जमशेदपुर में पूर्व सैनिकों और लोगों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आक्रोश जाहिर किया है। पूर्व सैनिकों ने मांग की है कि अब मौत का बदला मौत से लिया जाए। और ये घटना हमारे देश के लिए बहुत बड़ी घटना कही जाएगी। यह हमारे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान से जुड़ा ये घटना है, क्योंकि हम अपने ही सरहदों में अगर हमारे कोई भारत के नागरिक चाहे किसी भी राज्य के हों, किसी भी तबके के हों, अगर वो घूमने गए तो इनकी सुरक्षा हमारे भारतीय सेनाओं के ऊपर है। और जो आतंकवादी नेचर के लोग हैं उनका काम ही रहता है कि करो या मरो। वो लोग अस्थिरता फैलाने के लिए हमारे देश के ऊपर ये प्रयास किए हैं, लेकिन भारतीय सेना हमेशा मुस्तैद रहती है और आगे भी रहेगी। निश्चित ही इसका जवाब बहुत कड़े शब्दों में उसका दिया जाएगा। देखिए, पहलगाम में जो आज घटना घटा है टोटली कायराना हमला है, आतंकियों द्वारा कायराना हमला है। और 25 सैलानियों की हत्या भारतीय सेना के लिए चैलेंज है और भारतीय सरकार के लिए चैलेंज है। हम उम्मीद करते हैं और मांग भी करते हैं भारत सरकार से कि तुरंत ऐसे आतंकियों को चुन चुन कर इसका खात्मा करे। बहुत ही हृदय विदारक और दर्दनाक है। विगत कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में काफ़ी शांति आई थी, सैलानियों की संख्या बढ़ रही थी, अमन चैन कायम था। लेकिन ये अमन चैन हमारे पड़ोसी के आंख में खटक रहा है कहीं ना कहीं। ये उसकी करतूतें हैं और भारतीय सेना को खुला छूट मिलना चाहिए। इसका बदला जल्द से जल्द। और बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। ट्रांस अंचल ऑफिस से ईडी की टीम निकली है। कई कागजातों को जब्त किया गया है। लाल कपड़े में कागजात ले जाए गए। तेतुलिया वन भूमि से जुड़ा यह पूरा मामला है। 17 ठिकानों पर ईडी की दबिश चल रही थी, लेकिन अब ईडी की टीम बाहर निकल चुकी है। बोकारो से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रांस अंचल ऑफिस से ईडी की टीम बाहर निकली है। मृत्युंजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं।
मृत्युंजय, इस पूरे मामले पर नया अपडेट क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सुबह से ही ईडी की दबिश 17 जगहों पर चल रही थी, जो 4 अंचल कार्यालय जहां से जमीन संबंधी मामले की गड़बड़ी की गई है, वहां अभी ईडी की कार्रवाई खत्म हुई है और ईडी के अधिकारियों ने लाल कपड़े में कई कागजातों को जब्त कर ले जाने का काम किया है। वहीं अगर बतावें तो 2012 में जब जमीन की जमाबंदी हुई, उसके कागजात की मांग की गई, उसके रिकॉर्ड की मांग की गई, तो वो रिकॉर्ड जिले के रिकॉर्ड रूम में रहने की बात कही गई है। वहीं अगर बात करें तो 2016 में जो कार्रवाई 4H की हुई थी, उस रिकॉर्ड को जब खोजा गया तो वो रिकॉर्ड गायब पाया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ईडी के द्वारा कई कागजात मांगे गए, कुछ बरामद हुए हैं, कुछ मिले हैं, कुछ गायब हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई जरूर अभी बंद हुई है, कागजातों को ले जाया गया है। अब इसको जांच करने के बाद ईडी किस प्रकार से कार्रवाई को आगे बढ़ाती है वो देखने वाली बात होगी। किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाती है देखने वाली बात होगी। मृत्युंजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। रांची में ईडी की छापेमारी खत्म हो गई है। राजवीर कंस्ट्रक्शन में यह छापेमारी चल रही थी। कई दस्तावेज और इक्विपमेंट जब्त कर लिए गए हैं। कई जानकारी हाथ लगी है। बोकारो में वन भूमि से जुड़ा यह पूरा मामला है। 100 एकड़ से अधिक जमीन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बोकारो के साथ रांची, रामगढ़ और धनबाद में भी ईडी की टीम ने छापेमारी की है। तेतुलिया वन भूमि घोटाले से जुड़े तार न सिर्फ अलग अलग शहरों तक बल्कि दूसरे राज्यों तक भी फैले हुए हैं। तो रांची में ईडी की छापेमारी अब खत्म हो चुकी है। राजवीर कंस्ट्रक्शन में यह छापा मारा गया था और उसके बाद अब यह छापेमारी खत्म हो चुकी है। कई दस्तावेज और सामान जब्त किए गए हैं। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ईडी की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। कई उपकरण जब्त किए गए हैं। कई दस्तावेज अपने साथ ईडी ले गई है। कोई जानकारी बाहर निकल कर आ रही है? बता दें कि सुबह से ही करीब ये छापेमारी चल रही थी और करीब 12 घंटे के अप्रॉक्स ये छापेमारी चली और उसके बाद कई अहम जानकारियां जो है वो ईडी को मिली। हालांकि इस विषय में कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं दी गई, लेकिन जाहिर तौर पर जो चीजें जो नजर आई या फिर जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार कई दस्तावेज और कई जमीन से जुड़े हुए कागजात और इसके साथ ही कई डिजिटल इक्विपमेंट्स को भी ईडी अपने साथ लेकर गई है। और इन तमाम चीजों से आने वाले दिनों में एक जो अहम सुराग है वो ईडी को मिल सकता है। आने वाले दिनों में अहम सुराग ईडी के हाथ लग सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे संवाददाता ओम प्रकाश बता रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई उपकरण अपने साथ ईडी ले गई है। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजवीर कंस्ट्रक्शन में यह पूरा छापा मारा गया था। रांची से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ईडी की कार्रवाई अब खत्म हो चुकी है। ईडी की जो छापेमारी थी वो खत्म हो चुकी है। रांची से ईडी की टीम निकल चुकी है। राजवीर कंस्ट्रक्शन में छापा मारा गया था। कई महत्वपूर्ण सामान और कागजात ईडी की टीम अपने साथ ले गई है। कई दस्तावेज और इक्विपमेंट जब्त किए गए। और बोकारो के साथ रांची, रामगढ़ और धनबाद में भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। तेतुलिया वन भूमि घोटाले से जुड़े तार न सिर्फ अलग अलग शहरों तक बल्कि दूसरे राज्यों तक भी फैले हुए हैं। ईडी ने कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर शिकंजा कसा, जिसमें राजवीर कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम सबसे आगे है। इस जमीन घोटाले में और कौन कौन से नाम शामिल हैं, एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ईडी के निशाने पर झारखंड के कई बिल्डर, कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर कसा शिकंजा। जमीन घोटाले में अंचल कर्मी और बीएसएल कर्मी, जांच एजेंसी के रडार पर कई बड़े अफसर। वन विभाग की जमीन की हेराफेरी का मामला अब महज बोकारो तक ही सीमित नहीं है। कई सफेदपोश और बड़े अधिकारी भी ईडी की जांच के दायरे में आ गए हैं। ईडी ने रांची, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में कई जगहों पर रेड डाली। बोकारो लैंड डील मामले में छापेमारी के दौरान कई नाम निकलकर सामने आए। जमीन से जुड़े दस्तावेज में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिस कारण अब जो है यहाँ पर जो वन भूमि है उसका अतिक्रमण हो रहा है। वहाँ पर कई कंस्ट्रक्शंस का निर्माण हो रहा है और उसी को लेकर इस पूरे मैटर में अब ईडी ने अपनी जांच शुरू की है। इसके बाद टीम ने धनबाद में डीटीओ
दिवाकर सी द्विवेदी के घर पर भी छापेमारी की। देव बिहार अपार्टमेंट में डीटीओ के घर की तलाशी ली गई। दिवाकर सी द्विवेदी वही डीटीओ हैं जो बोकारो में सीओ के पद पर तैनात थे। रामगढ़ में भी कई बड़े बिल्डर के यहाँ ईडी की टीम ने दबिश दी है। राजधानी रांची में भी हरिओम टावर सहित 3 ठिकाने पर छापेमारी की गई। छठे तल्ले पर राजवीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर में कागजात भी खंगाले गए हैं। संथाल परगना में खासकर ये कंपनी जो राजवीर कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो संथाल परगना बेस्ड है और ऐसी स्थिति में देवघर में एक विवादास्पद मेडिकल कॉलेज का भी नाम सामने आया था जिसमें इस कंपनी की भी एक सहभागिता सामने आई थी। राजवीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में जांच क्यों की गई, जरा इसे भी समझिए। राजवीर कंस्ट्रक्शन सड़क और भवन निर्माण से जुड़ा है। वीर अग्रवाल इस कंपनी के मालिक हैं। ये कंपनी संथाल परगना की है जिसने झारखंड में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम किए। इसका नेटवर्क ओडिशा सहित कई दूसरे राज्यों तक फैला हुआ है। किसके मालिक वीर अग्रवाल हैं, उनके बेटे पुनीत अग्रवाल हैं और जो पुनीत अग्रवाल के बेटे हैं यानी मालिक वीर अग्रवाल के पोते जो हुए उनके संबंध भी कर सकते हैं कि अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं से हैं। राजवीर कंस्ट्रक्शन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। दूसरे राज्यों तक फैले हुए नेटवर्क के कारण बोकारो से बंगाल तक ईडी ने दबिश दी है। पुरुलिया रजिस्ट्रार ऑफिस में भी छापा पड़ा है। वन विभाग की फर्जी तरीके से जमीन हस्तांतरण के खेल में न जाने कितने लोग शामिल हैं। देखना होगा ईडी की कार्रवाई में और कौन कौन से नाम निकलकर सामने आते हैं। रांची संवाददाता ओम प्रकाश, संजय सिन्हा और बोकारो रिपोर्टर मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया जिससे झारखंड की राजनीति गर्मा गई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और बीजेपी विधायक सीपी सिंह को इरफान अंसारी ने दंगाई और देशद्रोही कह दिया। इस पर सीपी सिंह ने भी मंत्री इरफान अंसारी को करारा पलटवार किया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड कांग्रेस के बड़बोले नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाल रहे डॉक्टर इरफान अंसारी के एक और बयान से बवाल मच गया है। इरफान ने इस बार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे बाबूलाल मरांडी को निशाना बनाया है। 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड बीजेपी के 2 बड़े नेताओं सीपी सिंह और बाबूलाल मरांडी को देशद्रोही और दंगाई बताया। चुनाव में हम लोग भाजपा को हराया है लेकिन इनकी नीतियों को नहीं हरा पाए। उसी नीति का उपज है सीपी सिंह और बाबूलाल जी उसका दिखा दिखी कर रहे हैं। सीपी सिंह ये देशद्रोह है, ये दंगाई लोग हैं। इरफान अंसारी इतने पर ही नहीं रुके। स्वास्थ्य मंत्री ने रांची विधायक सीपी सिंह को नफरत फैलाने वाला हेडमास्टर तक करार दे दिया और जल्द ही जेल भेजने की चेतावनी भी दे डाली। इतनी तीखी टिप्पणी सुनकर भला बीजेपी कैसे चुप बैठ सकती थी। सीपी सिंह ने खुद मोर्चा संभाला और इरफान अंसारी को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए मानसिक रूप से पीड़ित बता दिया। इसी रांची के कांके में मानसिक बीमारी का इलाज होता है। वे वहां भर्ती हो जाए, इलाज कराए। पूर्व सीएम रघुवर दास की राजनीतिक विरासत संभाल रही उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू का भी साथ सीपी सिंह को मिला। पूर्णिमा ने भी डॉक्टर इरफान अंसारी पर पलटवार किया और हेल्थ मिनिस्टर को धर्मांतरण का खेल खेलने वाला मंत्री बता दिया। शिक्षा मंत्री जी को रामदास सोरेन अंसारी बना दिया और यही जो खेल है ये झारखंड में पूरी तरह खेल रहे हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, धर्मांतरण गिरोह चला रहे हैं। ये बात करते हैं और ये बात करते हैं मेरे बारे में। झारखंड की सियासत बवाली बयान से बदजुबानी तक पहुंच चुकी है। गुस्ताखी में नेता एक दूसरे को गालियां देने पर उतर आए हैं। कोई किसी को पागल बता रहा है तो कोई किसी को देशद्रोही और दंगाई। देखना होगा कटुता और अपशब्द की ये सियासत आगे कहां जाकर थमती है। जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी और रांची रिपोर्टर संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जमशेदपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के हत्यारों की गिरफ्तारी कब होगी ये तो पता नहीं, लेकिन मामले में सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। और इसी बीच झारखंड पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बड़ी बात कह दी। एक रिपोर्ट दिखाती है।
जमशेदपुर में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हत्या को लेकर आक्रोश उबाल पर है। हत्याकांड में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक विनय सिंह की हत्या की साजिश जेल में रची गई। जमीन विवाद और गैंग वॉर में मर्डर की बात सामने आ रही है। विनय सिंह हत्या को लेकर करनी सेना और क्षत्रिय समाज में जबरदस्त गुस्सा है। झारखंड पहुंचे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हत्या पर दो टूक अपनी बात रखी है और कहा कि अगर प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करता है तो करनी सेना आरोपियों के घरों पर बुलडोजर लेकर पहुंचेगी। करनी सेना तो नहीं बख्शेगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि जिन लोगों ने भी हत्या की है, साहब प्रशासन और सरकार से यदि बच गए तो करनी सेना के हमारे गरम दिल के योद्धा इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हम उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये तो सुनिश्चित है। लेकिन जब तक हमने 48 घंटे का समय दिया है तो 48 घंटे तो हम इंतजार करेंगे। उसके बाद हमारी रणनीति भी बताएंगे और जरूरत पड़ी तो इन हत्यारों के घर तक भी पहुंचा जाएगा और बुलडोजर लेके पहुंचा जाएगा और उनका जो घर है उन पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। तो सरकार या प्रशासन चलाए, अन्यथा करनी सेना तो चलाने वाली है सब। मामले पर क्षत्रिय करनी सेना के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग न्याय लेकर रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि न्याय तो लेकर रहेंगे, क्योंकि जब हम लोग दूसरों के न्याय मांगते हैं तो हम लोग पीछे नहीं हटते। हमने हमारे घर के बीच की बात है, देखने वाली बात है शाम तक क्या जवाब सामने आता है। शाम तक का समय दिया गया है। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हत्या को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी ने झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से विफल बता दिया है। जो करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष विनय सिंह की जिस तरह निर्मम हत्या हुई, बहुत ही दुखद है कि सरकार के आने के बाद ये बढ़ती हुई अपराध के कारण ये राज्य अराजकता की स्थिति की ओर जा रहा है। पर इस तरह के घटनाएं लगातार असुरक्षा के भावना को ज़्यादा उत्पन्न कर रहा है और आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। हत्याकांड पर कोल्हान के पूर्व डीआईजी ने कहा कि समाज के लिए दुखद घटना है, पुलिस को जल्द से जल्द मामले का खुलासा करना चाहिए। बहुत दुखद घटना है एक समाज के लिए भी। राजपूत समाज के करनी सेना के वो उपाध्यक्ष थे। अपराधियों का मनोबल बढ़ा है हाल के दिनों में। जमशेदपुर में हाल में कई घटनाएं हुई हैं, समाचार पत्रों में, रांची में भी कई घटनाएं हुई हैं। तो हम समझते हैं कि पुलिस के लिए चुनौती है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के हत्यारों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। रांची से ओम प्रकाश, जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। करनी सेना ने एसएसपी ऑफिस घेरा है। विनय सिंह को इंसाफ दिलाने की मांग की, पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। विनय सिंह की हत्या का विरोध किया जा रहा है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत हजारों समर्थकों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे और एसएसपी कार्यालय का घेराव किया है। इस वक्त की बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां करनी सेना ने एसएसपी ऑफिस घेरा है। विनय सिंह को इंसाफ दिलाने की मांग की और आशीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या जानकारी आपके पास? बता दूं कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा जी आज पहुंचे और उसके बाद जो है पहले उनका अंतिम संस्कार किया गया। विनय जी का जो हत्या हुआ था उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद 48 घंटे को जो जिला प्रशासन को समय दिया गया था वो पूरा हुआ, जिसके बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। उसके बाद हजारों की संख्या में जो करनी सेना है और राजपूत समाज के लोग जो है वो हजारों की संख्या में शमशान घाट से सीधे एसएसपी कार्यालय की ओर रुख पैदल मार्च करते हुए आए और उसके बाद एसएसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। हालांकि घंटों पूरी तरह से एसएसपी कार्यालय जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। हजारों की संख्या में वहां पर पहुंचकर गेट के सामने बैठकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, मगर उसी बीच एसएसपी मौके पर पहुंचे और उसके बाद कई मिनटों तक उन लोगों के बीच वार्ता हुआ और वार्ता में एक ही बात निकली कि उन्हें 6 दिन का अल्टीमेटम फिर 6 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। आशीष हमारे संवाददाता बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आशीष, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।